सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल। मैं प्रतीक शर्मा और कंटिन्यूशन वीडियो चल रही थी। ठीक है जी, जो आज का जो हमारा टॉपिक हमारा टैक्स लॉ जो है चल ही रहा था, उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो फटाफट से जो है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्या मतलब है, क्या है ये चीज़ें, इसके ऊपर जो डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो सेट ऑफ का जो है मैंगो लैंग्वेज के अंदर जो है, मैंगो पीपल के लिए, जैसे कि जिनको नहीं समझ आता उसके लिए होता है, उसका मतलब होता है एडजस्ट करना। ठीक है जी, तो सेट ऑफ का मतलब आप यूँ समझ लो एडजस्ट करना किसी चीज़ को। अब टैक्स लॉ के अंदर क्या एडजस्ट करोगे तुम, देखते हैं। देखो, एडजस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इंट्रा हेड, दूसरा होता है इंटर हेड और तीसरा होता है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो 3 तरीके से हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जो है हम डिस्कस करते हैं। देखो जी, इंट्रा हेड के अंदर तुम अपना लॉस जो है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, हम लॉस को जो है एडजस्ट कर रहे हैं अपने टैक्स के अंदर। ठीक है जी, तो इंट्रा हेड के अंदर तुम किस तरीके से लॉस को अपने सेट करते हो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी है या कोई भी जो है, समझ लो कोई एक पेंटिंग है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, वो समझ लो पेंटिंग है, चलो ठीक है पेंटिंग समझ लो। अब 1 2 3 4, ठीक है जी, 3 में तो तुम्हें हो गया प्रॉफिट और चौथे में होगा तुम्हें लॉस। देन दिस लॉस विल बी एडजस्टेड। ठीक है जी, सो इंट्रा मीन्स विद इन सेम हेड। इंट्रा मीन्स के अंदर मतलब विद इन सेम हेड ऑफ जो भी इनकम, हमने 5 हेड पड़े हुए हैं, उसी सेम हेड के अंदर ही जो है तुम कर रहे हो अपना लॉस को एडजस्ट, मतलब अपने एडजस्टमेंट कर रहे हो तुम अपने लॉस की। समझ आया नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं, अब तुम यूँ समझ लो कि भाई बेच दिया बूझ दिया कुछ हो गया, तो 3 में तो तुम्हें मोटा मुनाफा हो गया, 1 में हो गया तुम्हें लॉस की, तुमने महंगी खरीदी थी लेकिन बिकी वो सस्ती। तो जो वो लॉस हुआ, एक समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो लॉस जो हुआ उसको तुम जो है सेट कर सकते हो। सेम हेड ऑफ मनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस तरीके से समझो कि हाउस प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम निकल के आ रही है, या कोई पेंटिंग तुमने बेच दी है, 3 में तुम्हें मुनाफा हो गया, एक पेंटिंग जो है तुमको लॉस में देनी पड़ी, 10,000 की पेंटिंग बनी, बिकी 2,000 में या 1,000 में, उसको जो है तुम उनमें एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, अब इंट्रा हो गया एक ही हेड के अंदर, इंटर नाम से समझ रहा है, इंटर हेड, एक हेड का लॉस दूसरे हेड में सेट करना, एडजस्ट करना। तो इंटर हेड, ठीक है जी, या इंटर सोर्स भी कहते हैं इसको। इंटर हेड इंटर सोर्स का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी का ले लो कि 1 2 3 प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हो गया, चौथे में हो गया लॉस, तो टोटल में जो है अभी भी लॉस है, अगर चौथे में तगड़ा लॉस हो गया तो उस हिसाब से देन इट कैन बी एडजस्टेड विद दी अदर हेड्स ऑफ इनकम। मैंने कहा ना अदर हेड्स ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रोफेशन के हेड से तुमने इसको एडजस्ट करवा दिया, किसी और हेड से एडजस्ट करवा दिया, तो वो चीज़ है। मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी में तुम्हें टोटल में लॉस हो गया, 3 में जो प्रॉफिट हुआ वो चौथे के लॉस बहुत बड़ा था, चौथे का लॉस, तो 3 का प्रॉफिट जो है वो हिसाब किताब नहीं कर पाया सेट, तो हाउस प्रॉपर्टी में टोटल में लॉस हो गया, लेकिन कैपिटल गेन में जो है तुमको मोटा मुनाफा हो गया। तो उस केस में जो माइनस वाला जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो जो है कैपिटल गेन के उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज इंटर हेड, नाम से समझ आ रहा है, वो इंट्रा था सेम हेड के अंदर। इंटर हेड मतलब एक हेड यहाँ का उठा लिया, एक हेड वहाँ का उठा लिया। So if loss is not covered in the above heads then it will be carry forwarded। अगर इन दोनों के अंदर जो है नहीं हो पाता है तुम्हारा लॉस कवर, तो जो है उसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैसे? दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन इंट्रा हेड एंड सेम हेड। तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस के अंदर जो है, ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का जो रूल है ये इंट्रा हेड के अंदर है, मतलब कि सेम कैटेगरी ऑफ इनकम के अंदर। ठीक है जी, इंटर के अंदर जो है ये नहीं है। अब फटाफट से देख लेते हैं एक्सेप्शंस ऑफ इंटर सोर्स या फिर इंट्रा हेड के क्या हो सकते हैं एक्सेप्शंस। फटाफट से इंटर सोर्स क्या है भैया, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। तो तुमने कोई भी स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर करा तो उसका तो जो है लॉस तुम नहीं कर पाओगे। सो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। तो अगर कोई भी स्पेकुलेशन बिजनेस है तुम्हारा तो उसको तुम किसी और बिजनेस से या किसी और उससे नहीं कर पाओगे, तुम्हें स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के ही प्रॉफिट से एडजस्ट कराना पड़ेगा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसका लॉस उसी स्पेसिफाइड बिजनेस से ही जो है सेट होगा। लॉस फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स, रेसेस, तो जितने भी लॉटरी लूटरी वाले हिसाब किताब होते हैं जिसमें हार जीतने का 50-50 चांस रहता है, वो सारा जो है तुम्हारा उसी कैटेगरी में होगा, दूसरी कैटेगरी से तुम नहीं कर सकते। कैपिटल लॉस हो गया, मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड एज वेल एज LTCG बट LTCG विद LTCG। तो वही चीज़ हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, उसमें इंटर हेड नहीं जा सकते तुम। ठीक है, अब आ जाता है लॉस फ्रॉम अ सोर्स इनकम फ्रॉम विच इज़ एग्जेम्प्ट।
अब कोई ऐसे सोर्स से जो है तुम्हारा लॉस हो गया है जिसकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, तो वो उसमें से होगा। ठीक है जी। अब फटाफट से देख लेते हैं एक्सेप्शंस ऑफ इंटरहेड। इंटरहेड के क्या एक्सेप्शंस हैं। अब ये तो हमने ही देख लिया कि एग्जेम्पशंस कौन सी थी। अब एक्सेप्शंस कौन सी हैं, सेम एज अबव, मतलब जिसमें गैम्बलिंग वूमलिंग वाले, जिसमें 50-50% चांस रहते, तो उसी के प्रॉफिट से ही जो है एडजस्ट होगा लॉस। एक दूसरे के उसमें तुम नहीं डाल सकते, उस लॉस को कवर नहीं कर सकते। मतलब गैम्बलिंग मैंने कर दी है, वो सट्टेबाजी है, दबा के पैसा लगा के जीत गया मैं, और उस पैसे को तुम सेट करवा रहे हो, लॉस हो गया। जीता तो नहीं, पैसा लगाया, लॉस हो गया, उसको तुम अपने कैपिटल गेन के उससे कर रहे हो सेट लॉस को, वो नहीं पॉसिबल। कैपिटल लॉस। अब आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, ये है स्टेप 3। ठीक है जी। कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो तुम, अब फटाफट से देख लेते हैं। अगर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस तुमने करना है तो उसके अंदर कुछ मैक्सिमम लिमिट्स दी हुई हैं कि इतने लिमिट तक ही जो है तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉसेस को आगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हें लॉस हुआ है तो उसको मैक्सिमम तुम 8 साल तक जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी। कोई भी स्पेकुलेशन बिजनेस है उसको तुम 4 साल तक कर सकते हो। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरीज, उसे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। कैपिटल लॉस हुआ है, STCG या LTCG, उनको जो है तुम 8 साल के लिए कर सकते हो। और रेस हॉर्स के अंदर कोई भी लॉस वगैरह हुआ है तो 4 साल के लिए कर सकते हो। ठीक है जी। क्या कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर तुम यूँ याद रखो कि 2 में तो है 4-4 साल, मतलब कि रेस हॉर्स हो गया और स्पेकुलेशन बिजनेस, 2 में तो हो गया तुम 4-4 साल तक अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉसेस को। लेकिन बाकी जितने भी आएंगे ना, सब में 8-8 साल है, यूँ समझ लो। एक्सेप्ट नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, उस केस में नो लिमिट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से इस टॉपिक को अगर हम यहीं पर रोक देते हैं तो ये रोक देते हैं, अगला टॉपिक जो है अगली वीडियो में बनाते हैं। ठीक है जी। तो यही था जी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीज़न दे दीजिएगा क्यों वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट कमेंट करिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब करा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सब्सक्राइब नहीं करा कर लो भैया, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देख लिया करो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको सब्सक्राइब करने के बाद ही खुलेगा बेल आइकन, आपको बता दूँ। उसके बाद उसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो पर्सनलाइज पे होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना है, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपसे पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल, प्रतीक्षा, बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के।